शिर्क फिर रुबूबियत की एक शक्ल ये है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह के अलावा किसी और को समझा जाए। ये बहुत ज़्यादा आम है, ये बहुत ज़्यादा आम है। नफ़ा और नुकसान का मालिक हम अल्लाह को छोड़ के किसी और को समझ जाते हैं। हम जा रहे हैं, एक काली बिल्ली गुजर गई, हमने ये मान लिया कि अब हमें इस काली बिल्ली के रास्ता काट देने के बाद कोई ना कोई नुकसान और तकलीफ ज़रूर पहुँचेगी। तो हमने नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह को नहीं समझा, उस बिल्ली को समझ लिया। ये भी तो शिर्क की एक शक्ल है। हम जब जा रहे थे, रास्ते में हमें कोई ऐसा आदमी मिल गया जो अपने पाँव से माजूर है। हमने कहा कि भाई हमारा तो अब शगुन ख़राब हो गया। आपने उससे बदफाली ले ली, बदशगुनी ले ली। हमने नुकसान का मालिक उसके माजूर होने को समझ लिया कि इसकी वजह से अब हमें नुकसान होगा। हम जा रहे हैं कहीं पे, हमने किसी दरख्त को देखा और उसके सामने झुक गए। क्यों झुक गए? कि कहीं ऐसा ना हो कि ना झुकने की वजह से हमें नुकसान पहुंच जाए। आपके पाँव में चोट लगी, आपने पाँव में काला धागा बांध लिया ताकि हमें मजीद चोट न लगे। क्यों? आपने नुकसान का मालिक उस काले धागे को समझ लिया। ये क्या है? ये क्या है? ये भी तो शिर्क की शक्लें हैं। ये भी तो शिर्क की शक्लें हैं कि नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह के होते हुए किसी और को समझ लिया जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा, अल्लाह के सिवा उसको कोई हटाने वाला नहीं, और अगर तुमको कोई भलाई मिलेगी तो अल्लाह के अलावा उसको कोई टालने वाला नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो अकीदा सिखाया, फरमाया कि तुम ये यकीन करो कि अगर सारे लोग जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, कि तुम्हें एक ज़र्रे का वो फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। और अगर सारे इकट्ठे हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। तो नफ़ा और नुकसान का मालिक किसी वली को, किसी पीर को, किसी बुजुर्ग को समझना, या किसी फरिश्ते को, किसी रसूल को, किसी पैगम्बर को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझ लेना, ये शिर्क है।